एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इंटरमीडिएट वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये बोर्ड पेपर और हाफ ईयरली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो है पहले जैसे नहीं रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी के आपको आंसर देने होते हैं। पहले एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक ये है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। जो है अब इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, तो सामंत को अगर अंग्रेजी में देखें तो फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड, है ना। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत माने साफ सुधरा हुआ, परिष्कृत माने साफ किया हुआ या सुधरा हुआ। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, बड़े ध्यान से देखना, बड़े शिद्दत से पढ़िए। ये हिंदी है, ये हिंदी अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका परसेंटेज इंटर का बहुत कम हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का अर्थ यहाँ पर है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है, अशोक का वृक्ष है। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना कि लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। एक बात और बताया कि सामंतवाद का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी सामंतवाद। इन सामंतों की कई श्रेणियां थीं, जिनके शीर्ष स्थान में राजा होता था और उसके नीचे विभिन्न कोट के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे, या ये रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। ये रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था, इसी को सामंतवाद कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति क्या है। आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है, तो आंसर में बच्चों ये लिखना कि लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, है ना। राजा महाराजा ये सब काम खत्म, है ना, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी पूरे टॉपिक की व्याख्या करते हैं। पूरे टॉपिक की व्याख्या नहीं करना, जहां जहां जिस लाइन के नीचे रेखा खींची है उसी की आपको व्याख्या करना। जिस लाइन के नीचे रेखा खींची उसी की व्याख्या करना। अब कहाँ कहाँ रेखा खींची, आइए देखते हैं। लिखा है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, है ना। ये आपको यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो आप लोग जो है जब इसकी व्याख्या करना तो पहले तो क्वेश्चन आंसर नंबर डालना, फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या उसमें हेडिंग डालना और लिखना कि लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है, रीति रिवाज परंपरा है ना,
वो समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन होता ही है। जो रीति रिवाज है, जितने रीति रिवाज पुराने जमाने में थी, अब देखो अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार उन रीति रिवाज खत्म होते जा रहे हैं, है ना। तो कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वो एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। जितने रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो समय के अनुसार उनमें परिवर्तन आता है, या तो कुछ परंपराएं खत्म भी हो जाती है। यही बात संस्कृत यानी सभ्यता के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, है ना, जैसे राजा लोग थे, बड़े विलासी थे, चाटुकार थे, यही सब उनकी, वो अपना मतलब देखते थे, प्रजा का मतलब नहीं देखते थे, है ना। तो उन्होंने ही संस्कृति को जन्म दिया था। वो मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मुक्त, घमंड, है ना, व्यक्ति को उन्मुक्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो पाठ का नाम बच्चों लिखना अशोक का फूल। तो उत्तर में बच्चों लिखना पाठ के शीर्षक का नाम है अशोक के फूल, और तथा लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भूलना नहीं, 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। तो बच्चों अशोक जो है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। परिष्कृत माने शुद्ध किया हुआ, साफ किया हुआ। देखिए बच्चों, सामंत का मतलब ये होता है, जैसे कोई आप ये सोच रहे हैं सामंत का मतलब क्या होता है, तो किसी राजा के अधीन रहने वाला ऊंचे ओहदे वाला सरदार, जो अपने क्षेत्र में, है ना, राजा जैसा ही व्यवहार करता हो, राजा को कर देने वाला अधिकारी, भोगी, भू प्रमुख यानी वीर योद्धा, वो जो है सामंत होता था। वो अपने क्षेत्र में जो है टैक्स वगैरह लेता था और वो राजा तक पहुंचाता था। वो भी अपने क्षेत्र में राजा जैसा ही रहता था, इसलिए प्रजा जो है उसके ऊपर डिपेंड थी। यही जो है सामंत होते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका कि सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी। तो उत्तर में बच्चों लिखना कि सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। ये राजा लोग, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अधिकारी थे, सामंत थे, ये काम कहाँ करते थे? काम तो बेचारे किसान, लेबर, मजदूर करते थे। उन्हीं की मेहनत पर जो है ये जीते थे। तो वही यहाँ पर इसका हमने लिखा कि सामंत सभ्यता, है ना, साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के, उसके खून के, है ना, संसार कड़ों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संतान कामनियों, यानी जो औरतें संतान की इच्छुक थी, हमारे भी जो है संतान हो, संतान कामनियों को किसका वरदान प्राप्त होने लगा। तो बच्चों संतान कामनियों को गंधर्वों, देखो गंधर्व, यक्ष, ये देवताओं की जो है एक जाति है ना। तो संतान कामनियों की गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। इसके बाद बच्चों आता है कि यक्षों की प्रतिष्ठा, यक्ष भी देवताओं की एक जाति होती है, यक्षों की प्रतिष्ठा किसने घटा दी। तो उत्तर में लिखो कि यक्षों की प्रतिष्ठा पीरों, है ना, पीर फकीर ये सब होते हैं, पीरों, भूत भैरवों एवं काली दुर्गा ने घटा दी। लोग इनकी पूजा करने लगे, यक्ष की पूजा कोई नहीं करता था। और अशोक के फूल में ये भी कहा गया जिसके यक्षमा रोग होता था, यक्षमा माने टीबी, और जिसका कीटाणु होता ट्यूबरकुलोसिस, है ना, तो ये वो लोग यक्ष की पूजा करते थे, जिससे हमारे अंदर की टीबी खत्म हो जाए, यक्षमा खत्म हो जाए। तो लोग जो है यक्षों की पूजा न करके पीरों की, भूत भैरवों एवं काली दुर्गा की करने लगे, इसलिए इन्होंने यक्षों की पूजा को घटा दिया, प्रतिष्ठा घटा दिया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो जब आप
अशोक के फूल पढ़िए किताब में तो आपको मालूम हो जाएगा उसकी विशेषताएं क्या है अशोक के पेड़ की। तो अशोक का वृक्ष मनोहर यानी मन को हरण करने वाला, रहस्यमय एवं अलंकारमय है। अगला है सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है। अरे बस ये छोटी सी परिभाषा है कि सामंत सभ्यता से तात्पर्य है, सामंत सभ्यता से मतलब है सामंतों का शासन। अब आप पूछ सकते हो कि सर जी आपने तो सामंतवाद यूरोप और इंग्लैंड में बताया, अब हम भारत में भी सामंतवाद के विषय में यहाँ पर परिचर्चा थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इनमें से हमारे भारत में इनमें से एक ये था कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बढ़ी, और उस शक्ति को किसने बढ़ाया? निम्न वर्ग के लोगों ने, जिन्हें सामंत, रानक अथवा रौत या राजपूत आज पुकारा जाता था, है ना। इन वर्गों की उत्पत्ति विभिन्न तरीकों से हुई थी। इनमें से कुछ ऐसे सरकारी अधिकारी थे जिनको वेतन मुद्रा की जगह, वेतन देने की, वेतन नहीं मिलता था इनको, वेतन मुद्रा की जगह ग्रामों में दिया जाता था। उनका 8-10 गांव दे दिया, है ना, तमाम 15-20 गांव दे दिया, और जिससे ये कर प्राप्त करते थे, वहां पर ये टैक्स प्राप्त करते थे। ये भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि संतान कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। जो संतान कामनी थी, जो संतान प्राप्त करने वाली औरतें थी, उनको कहाँ से शक्ति प्राप्त हुई? तो संतान कामनियों को देवताओं का शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। इस तरह से बच्चों पेपर की तैयारी करो, और बड़े बड़े जो है मेहनत से आप हिंदी पढ़ा करो, उसका एक एक अर्थ समझो। और जब तक आप जो है शब्दों के अर्थ को नहीं समझोगे तब तक आपको लेसन नहीं आएगा। और अशोक के फूल की जो भाषा है, थोड़ा भाषा शैली कठिन है, इसलिए अशोक के फूल कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, उसको अच्छे से तैयारी कर लो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।